प्लास्टिक चूँकि एक बड़ी चुनौती के रूप में वो चाहे हमारे शहरी हिस्से हैं ज़िले के या ग्रामीण क्षेत्र हैं, सभी में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है प्लास्टिक वेस्ट निकलता है इस ज़िले में। और यहाँ पर करीब 20 प्रखंड हैं और 8 अभी नगर निकाय हैं। तो कुल मिलाकर के जो इतना बड़ी मात्रा में प्रतिदिन प्लास्टिक का कचरा निकलता है, उसके निष्पादन करने के लिए ज़िले में अभी कोई हम लोगों का इस तरीके की संरचना नहीं मौजूद है जहाँ पर उसका हम लोग रिसाइकलिंग कर सकें, जिसका नतीजा होता है कि अधिकांश घरों से निकलने वाला कचरा जिसका कोई निष्पादन नहीं किया जाता है, वो या तो जो हमारे नदी नाले या कोई वैसे जल संरचना है उसमें फेंक दिया जाता है, या तो उसको जो है ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। और वो बहुत सारे हमारे गांव खासकर जो वहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं प्रतिदिन दैनिक जीवन के, उसमें से थर्मोकोल से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे जो कचरे निकलते हैं, वो पूरे वहाँ की गंदगी वहाँ पर पड़ी रहती है, जिसकी वजह से कई सारे रोग भी फैलते हैं। कई बार उसको जो जानवर होते हैं वो उसको खा लेते हैं या वो ज़मीन के अंदर भी दब जाता है और फिर जो बाकी कार्य होते हैं प्रतिदिन के इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाले, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो इसको लेकर के संस्था जिसमें कि सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है, इनके द्वारा इसको मदद के तौर पर नवजागृति और HDFC बैंक के साथ में मिलकर के यहाँ पर 10 MT प्रतिदिन क्षमता का मटेरियल जो है रिकवरी फैसिलिटी धर्मपुर समस्तीपुर में लगाने के लिए प्लान किया जा रहा है। और इसमें हम लोग जो ये प्रतिदिन का निकलने वाला प्लास्टिक का कचरा है, इसको सेग्रीगेट करके इसका जो हम लोगों का मॉडल इस तरीके से रहेगा कि जो घरों से वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जो निकलता है उसको एकत्रित करके ग्रामीण क्षेत्रों का जो है पंचायत लेवल पर वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वहाँ से कलेक्ट करके प्रखंड लेवल तक ला करके और वहाँ से इस फैसिलिटी तक लाया जाएगा और शहरी क्षेत्र में निकलने वाले कचरे को भी यहाँ पर लाया जाएगा और फिर वहाँ पर सेग्रीगेशन, उसकी क्लीनिंग और बाकी ये सब प्रक्रिया की जानी है। तो इस फैसिलिटी चूँकि इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है 10 MT प्रतिदिन की, तो और कचरा तो इससे भी कई गुना ज़्यादा पूरे ज़िले में निकलता है। तो इसको देखते हुए हम लोग जो हमारे संबंधित विभाग हैं जिन पर इस कचरे को कलेक्शन करने की, इसको ट्रांसपोर्टेशन की, निष्पादन की जिम्मेदारी है, उसमें नगर निगम है, नगर निकाय के बाकी भी अन्य हमारे जो अंग हैं उनके साथ में, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा पूरा प्रशासन का मैकेनिज्म है उसके माध्यम से हम लोग इसको पूरा एक प्रॉपर सेटअप बना करके ट्रांसपोर्टेशन का और कलेक्शन करने के लिए वहाँ पर डस्टबिन वितरण के साथ ही उनको जो प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है कि सूखा कचरा, गीला कचरा और या प्लास्टिक के कितने अन्य प्रकार हैं इसके बारे में, तो उनको एक प्रशिक्षण भी इन संस्थाओं के सहयोग से करवाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस फैसिलिटी के बनने के साथ ही साथ इस तरीके का जो प्रशिक्षण है वो भी इनके द्वारा कराया जाएगा ताकि जितने भी इसमें कर्मी लगेंगे उन सभी को पूरी तरीके से इस प्रक्रिया की जानकारी हो और वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। इस धर्मपुर का जो ये हमारा मैदान है, इसमें इसके लगने से यहाँ पर जो पूर्व से कुछ सेग्रीगेशन का लोकल लेवल पर जो कार्य किया जाता है उसको भी हम लोगों को अच्छे तरीके से करने में एक मदद मिलेगी। और यहाँ पर ज़मीन चिन्हित होने के साथ में वहाँ पर पानी का कनेक्शन, विद्युत का कनेक्शन, इसको चलाने में इसको भी हम लोग प्रबंध करेंगे। और इस यूनिट को सेटअप करने के बाद में जो हमारी रिक्वायरमेंट है 10 MT पर डे की, उसको अगर बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी तो उसको भी बढ़ाया जाएगा। अभी हम लोगों को ये देखना है कि ये यूनिट यहाँ पर स्थापित की जाए और जो लोग इसमें लगने हैं, जिनको इसमें कार्य करना है, और जो डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से लेकर के कचरा जो घरों में कलेक्ट किया जाएगा उसके यहाँ आने तक इस पूरी प्रक्रिया में जितने भी हमारे कर्मी लगेंगे उनको पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण ये दोनों पैरेलली इन संस्थाओं की तरफ से चलाए जाएंगे। जिला प्रशासन की तरफ से मैं इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं, हमारी ये तीनों संस्थाओं का, कि उन्होंने
में चूँकि जो प्लास्टिक का कंसर्न है हम लोगों का, और अभी सरकार के स्तर से भी सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर बैन लगाया गया है, तो इसको लेकर के जो पर्यावरण को सुरक्षित करने की, संरक्षित करने की जो मुहिम में इनका योगदान है, उसके लिए भी मैं इनका काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं वो भी अवेयर होंगे, और फिर इस प्रक्रिया से जुड़े हुए जो लोग जब हाउस होल्ड्स तक जाएंगे तो उन लोगों को भी वो अवेयर करेंगे, ताकि उनके लेवल पर जो गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करने का, नीला और हरा डस्टबिन में डालने की जो प्रक्रिया है उससे भी वो अवगत हो सकेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी ये जो शुरुआत है इन संस्थाओं की तरफ से, उससे हम लोगों को प्लास्टिक वेस्ट से छुटकारा पाने में मदद